नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा डमरू वाले की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़ी होश उड़ाने वाले खबर आपको मिलने वाले हैं। डमरू वाले ने किया है यह बड़ा कमाल। जी हाँ दोस्तों, यह जो खबर है इसे सुनकर आपके दुश्मनों के कानों से खून निकल आएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि डमरू वाले का चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। डमरू वाले की कृपा आप पर बरसने वाली है। डमरू वाले यह 3 खबर से आपकी झोली को भरने वाले हैं। जी हाँ, यह जो 3 खबर है यह आपके लिए तो बड़ा ही खुश करने वाले हैं, लेकिन इसके विपरीत आपके दुश्मनों के कानों से खून निकल आएंगे, क्योंकि आपके दुश्मन कभी भी आपके जीवन में यह नहीं चाहते थे जो अब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, यह चीज़ें अब आप अपनी ही आंखों से देखने वाले हैं। आपका यह जो 3 खबर मिलने वाला है, इनमें आपको थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों मिल रहा है। यह जो 3 खबर है यह आपके जीवन में खुशियों का 4 चांद लगा देंगे। जिस दिन का आपको इंतज़ार था वह दिन आपको अब मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको बस 2 ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके हाथों से कई सारे बड़े बड़े लाभ के ऐसे ऑफर निकल गए हैं जिन पर सिर्फ आपको बाद में पछतावा ही हुआ है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, कभी कोई ऐसा समय था जिनमें आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद आपको यह एहसास हुआ कि आपको उस दौरान यह बातें ज़रूर बोलनी चाहिए थी, तो आपको यहाँ पर सिर्फ पछतावा ही हाथ लगा। दोस्तों, उसी के साथ कुछ ऐसे काम भी थे जिनमें आपका दिल और दिमाग कह रहा था कि आप यह काम करें, लेकिन न जाने आपने क्या सोचकर कुछ और काम किया और उसमें आपको नुकसान हुआ। तो आपको वहाँ पर भी देखा जाए तो पछतावा ज़रूर हुआ होगा। तो इसलिए अब आप पछताने का कोई भी पल न रहने दें। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, और अब आपका नसीब इतना तेज आगे बढ़ेगा, आपका किस्मत साथ देगा। जी हाँ, जिन लोगों को लगता है कि उनका किस्मत कभी साथ नहीं देता, उनका भाग्य हमेशा उनसे रूठा रहता है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह राशि ही हमेशा परेशानियों में घिरी रहती है, इनके जीवन में कभी कोई सुख समृद्धि है ही नहीं। तो आपकी यह गलतफहमी अब खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, यह जो 3 खबर है इसे सुनकर आपके पूरा परिवार ही खुशियों में झूमता नाचता फिरेगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी होने वाली है। और आपको बता दें कि यह जो खबर है वे हर किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। जिनका नसीब साथ देता है, जिन पर भगवान की कृपा होती है, उनके ही साथ यह 3 खबर सुनने को उनके कानों को मिलता है। जी हाँ, वह कान बहुत ही सौभाग्यशाली है जिन्हें यह 3 खबर सुनने को मिल रहा है। यकीनन इस खबर को सुनकर आप राहत भरी सांस लेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत किए थे। अब आपको उसका परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो कौन से हैं वह 3 खबर और कौन सी वह 2 बातें हैं जिनको आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें इन 3 दिनों तक। दोस्तों, आपको 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 दिनों में 3 खबर मिलने वाली है, जो हर किसी के साथ होता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका यह जो समय है वो इतना खास है, इसमें इतना आप खुश होने वाले हैं, यह तो आपने कभी स्वयं नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से आपको यह 3 खबर मिलने वाली है। भगवान आपकी झोली इन 3 खबर से भरने वाले हैं।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है। तो दोस्तों, वो कौन से 3 खबर है और कौन सी वह 2 बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है? यह जानने से पहले, यदि आप बाबा भोलेनाथ के डमरू वाले के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में बाबा भोलेनाथ की जय हो डमरू वाले की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आपको इन 3 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी आपकी मनोकामना पूरी होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए 3 में से पहले उस शुभ खबर के बारे में जानते हैं जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। तो यह जो पहला खबर है वह है दोस्तों अविवाहित जातकों के लिए, विवाह योग लोगों के लिए। जी हाँ, जिनके विवाह बार बार लग कर टूट जा रहे हैं, जिनके विवाह में कोई बाधाएं आ रही हैं दोस्तों, अब आपकी अब बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब आप जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जो लोग का शादी का बात चल रहा है कहीं पर, तो उनके तरफ से आपको मंजूरी मिल जाएगी। अब आपके घरों में खुशहाली सी छा जाएगी। और यह तो आपका दुश्मन कभी नहीं चाहता है कि आपके घर में यह बड़ी खुशी मिले, क्योंकि आपके दुश्मन की नज़र हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर ही रहती है जो विवाह योग्य है और उनका विवाह टूट जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अब दुश्मन के कानों से खून निकलना निश्चित ही है। दोस्तों, अब उसी के साथ दूसरे खबर के बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो खबर है वह है दोस्तों आपका, यदि कुछ बड़ा चीज़ की खरीदारी का सपना था, जी हाँ, कुछ ऐसी खरीदारी जो आप बहुत ही लंबे समय से योजना बना रहे थे, जैसे कि नया वाहन का, नया मोबाइल का, लैपटॉप का, या अपने घर के कुछ ज़रूरी वस्तु का, या सोना चांदी, या कपड़े के लिए आप यदि लंबे समय से सोच रहे थे, तो दोस्तों आपकी यह इच्छा अब पूरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसको पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपके घर में भी सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनमें देखा जाए तो कुछ लोग आपके विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन वे भी बाद में आपके ऊपर गर्व करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपार खुशियाँ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे खबर के बारे में जो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह जो तीसरा खबर है वह बहुत ही खास है, क्योंकि इस समय आप जिस भी चीज़ की खबर सुनना चाहते हैं, जो भी आप सुनना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप उत्सुक हैं, उनसे ही जुड़ी कोई राहत भरी खबर आपको मिलने जा रही है। जैसे कि यदि आप विद्यार्थी हैं या बेरोजगार हैं, या आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपको इनसे जुड़ी कोई खास जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, अन्य कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिनमें आप बहुत उम्मीदें लगाए हैं, तो दोस्तों वह उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी खबर आपको मिलेगी, जो पाकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब उसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपको इन 3 दिनों तक किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे अपने जीवन में, अपना ही खुशियों को अपने आगे से दूर कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो इन 3 दिनों के अंदर आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति आपसे पैसों का मांग करे कर्ज के ही तौर पर, तो दोस्तों आपको किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपका वो कर्ज डूब जाएगा, आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बाद में बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। यदि आप किसी की कही सुनी बातों में आकर कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं, तो वहाँ से भी मुश्किलें आपको आ सकती है। तो आप पैसों के मामले में बहुत सावधानी रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इसी के साथ दूसरा जो सावधानी आपको इन 3 दिनों तक रखना है
वह है दोस्तों, आप अपना क्रोध किसी को न दिखाएं। जी हाँ, क्योंकि क्रोध में आकर कुछ बड़ा गलती हो सकता है। आप यदि महिला हैं तो आपको अपने रसोई घर में बहुत ही सावधानी के साथ काम करना होगा। आग और धारदार चीज़ों से थोड़ा सावधानी बरतना होगा। दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष ध्यान इन 3 दिनों तक रखना है, नहीं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आपका यह जो समय रहने वाला है, इनमें कई सारे और बदलाव होंगे, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपको बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं परिवार से जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी बात घर से बाहर न जाने दें। बाहरी व्यक्ति से अपने घर की बातों को न कहें, अन्यथा बाद में आपको ही मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो उस दौरान आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा बाद में आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, ऑनलाइन काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए नए काम की शुरुआत करना अच्छा ही साबित होगा, लाभ ही मिलेगा, लेकिन आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। इस दौरान आपको अपने दुश्मन के मित्र से भी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने विरोधी के बातों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके ही चलते किसी से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बातों का ध्यान रखें। यदि आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन को परेशान कर रही हैं, तो आप ऐसी बातों को अपने भाई या बहन से कह सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो दोस्तों आपको अब अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लाभ के कई सारे अवसर आपके हाथ में आएंगे, जिन्हें आपको पहचानना होगा। बिजनेस के सिलसिले में यदि कोई डील करने की सोच रहे हैं, तो आप उसके दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें, यानी कि लाभ और हानि दोनों तरफ ध्यान बनाए रखें। दोस्तों, अन्यथा सिर्फ आप लाभ के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने नौकरी में तरक्की मिलने की खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा और विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। वहीं जो विद्यार्थी अपने शहर से किसी बड़े शहर में जाकर किसी उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी उच्च कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, लेकिन ऐसे समय में यदि आपके माता पिता आपको कोई सलाह देते हैं, तो आप उनकी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें, क्योंकि उनकी बातें आपके आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगी। दोस्तों, वहीं आपको किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिलेगा, कोई लाभ आपको मिल सकता है। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आपको अचानक किसी काम के चक्कर में कुछ भाग दौड़ करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय यदि कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं, जिनमें अभी तक आपको कोई परिणाम नहीं मिला है, तो वह काम अब आपका पूरा होगा और आपको उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपकी अपने माता जी की किसी बात को लेकर कोई जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आपको जो बताएंगी या जो आपके लिए करेंगी, वे आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं,
कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ उनका स्वार्थ छुपा होगा। दोस्तों, यह जो समय है, यह आपके लिए कुछ प्रसन्नता से भी भरा रहेगा। आप अपने मित्र के साथ या जीवन साथी के साथ या परिवार के साथ कहीं बाहर डिनर के लिए जा सकते हैं, जहां पर सभी लोग बहुत खुश नज़र आने वाले हैं। इस दौरान किसी भी काम को करने के लिए अत्यधिक उतावलापन न दिखाएं, नहीं तो यह आपको नुकसान दे सकता है। उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। आत्मविश्वासी होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना यह नुकसान का कारण अक्सर बनता है। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी तरह का कोई हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपके घर में यदि कोई बेरोजगार युवा है, तो दोस्तों किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। जी हाँ, यह जो समय है, इनमें आपका कोई गलती घर वालों के सामने भी आ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आप अपनी गलती को स्वीकार करें, न कि उन पर पर्दा डालने का प्रयास करें। इस दौरान आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए कोई ईर्ष्या की भावना आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान कोई बड़ी खबर और शुभ सूचना मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं आप अपने धन संबंधी योजनाओं की कुछ बातों को गुप्त रखें तो बेहतर होगा। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई भी काम बहुत ही सोच विचार करके करें। किसी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए कठोर वचन का उपयोग यदि आपने किया तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों, आपको अपना काम निकलवाने के लिए अपनी चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं, तो आपको वाहन के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन को अच्छे तरीके से चेक करके ही घर से निकलें, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपको रास्ते में ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बातों का ध्यान रखें, और वाहन के अकस्मात खराबी के कारण आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, वहीं परिवार में कुछ लोगों की बातों से आपको कोई नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन ये नाराज़गी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यदि आपका कोई अपना करीबी कहीं बड़े शहर में रहता है या फिर विदेश में रहता है, तो आपको उनके ज़रिए कोई फ़ोन कॉल पर शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। वहीं यदि आपका संतान है, तो संतान की शिक्षा में आ रही समस्याएं आपको दूर करने का कोशिश करना चाहिए। उसका असल समस्या क्या है, इन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वहीं अब बात की जाए वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों की, तो आपको आपके जीवन साथी से जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें अवश्य पूरी होंगी। यदि आपको कोई समस्या है, तो आप अपने जीवन साथी से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के ऊपर काम का दबाव हद से ज़्यादा न डालें, अन्यथा उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आप दोनों अपने किसी भविष्य के लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं, लेकिन वहीं ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी को किसी भी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक से कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी चीज़ की वादा किया था, तो दोस्तों वह वादा अब आपको पूरा करना पड़ सकता है, नहीं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज भी हो सकता है। दोस्तों, आप और आपका जीवन साथी
कहीं शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपका जेब खर्च बढ़ेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों, अचानक किसी विशेष व्यक्ति से भी आपका घूमने फिरने के दौरान मुलाकात होगा। यह जो समय है, इनमें आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो दोस्तों इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों को ना उखाड़ें। इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन को दिखावे में न चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है, तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा न करें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है, इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं, तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है, वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है, तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। साथी के ऊपर काम का दबाव हद से ज़्यादा न डालें, अन्यथा उनके अंदर आपको चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आप दोनों अपने किसी भविष्य के लिए कोई खास फैसला ले सकते हैं, लेकिन वहीं ध्यान रखें कि आप अपने जीवन साथी को किसी भी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक से कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद अब समाप्त होने वाला है। यदि आपने अपने जीवन साथी से किसी चीज़ की वादा किया था, तो दोस्तों वह वादा अब आपको पूरा करना पड़ सकता है, नहीं तो आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ भी हो सकता है। दोस्तों, आप और आपका जीवन साथी कहीं शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपका जेब खर्च बढ़ेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों, अचानक किसी विशेष व्यक्ति से भी आपका घूमने फिरने के दौरान मुलाकात होगा। यह जो समय है, इनमें
आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन साथी से वाद विवाद न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें। नहीं तो दोस्तों, इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी पुरानी गलती को दोबारा से दोहराने से भी बचें, क्योंकि दोस्तों इस दौरान कोई पुरानी गलती है जो आप दोबारा से कर सकते हैं, या फिर कुछ पुरानी गलतियों को दोबारा से उन मुद्दों पर ना उखाड़ें। इससे आप दोनों के बीच अनावश्यक का वाद विवाद होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी होगी। इस दौरान आप यदि वाहन के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो वाहन को दिखावे में न चलाएं। वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्तों में बिगाड़ जैसी स्थिति बनी है, यानी कि वाद विवाद है, रिश्ते टूटने की स्थिति में है, तो दोस्तों अचानक से कुछ चमत्कार आपके सामने होगा। आपके बिगड़े रिश्ते बन जाएंगे। दोस्तों, वहीं यदि आपके लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई परेशानी है, तो वह परेशानी जल्द ही समाप्त हो सकती है। आप अपने लव पार्टनर की समस्याओं को अनदेखा न करें, नहीं तो बाद में वह समस्या बढ़ सकती है। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर धोखा भी दे सकता है, इसलिए आप अपने लव पार्टनर के ऊपर इस समय तो बिल्कुल भी आंख मूंद कर ये भरोसा ना करें। दोस्तों, इस दौरान आपके लव लाइफ में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो ये वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में या तारीफ बटोरने के चक्कर में वाहन को तेज गति से न चलाएं। यह जो समय है, इनमें आप यदि अपने लव पार्टनर से मिलने का कोई योजना बनाए हैं, तो यह योजना सफल होगी। आप उनके साथ कुछ यादगार लम्हे को बटोरने वाले हैं। जिन लोगों के लव लाइफ में लंबे समय से कोई विवाद बना है, तो यदि आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वाद विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों का यह जो लव लाइफ है, वह काफ़ी मौज मस्ती से बीतेगा। मन में जो चिंता है आपकी भविष्य से जुड़ी, वह चिंता भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है या कुछ खास है, तो आप उनके लिए कुछ उपहार ले सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश और इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।